ये रागनी थेरी गाथा से भद्रा की कहानी से ली गई है। भद्रा का एक नाम कुंडलकेशा भी है। उसने अपने घर के छत से नीचे एक कोतवाल को, चोर को पकड़ते हुए ले जाते देख लिया था। चोर की शान पर वो मोहित हो जाती है और उसी को अपना वर मान लेती है। घर में अनशन करके बैठ जाती है कि पिताजी मैं तो उसी से शादी करूंगी। पिता आते हैं, पूछते हैं बेटी क्या बात है, क्यों अनशन कर रही है? तो वो क्या कहती है, मुझको मत गलत समझना, मैंने वर चुन लिया अपना। बात पिताजी सुन लो गौर से, पिताजी शादी करूंगी मैं उस चोर से। मुझको मत गलत समझना, मैंने वर चुन लिया अपना। बात पिताजी सुन लो गौर से, पिताजी शादी करूंगी मैं उस चोर से। पिता सुन के दंग रह गए। कौन चोर, कहाँ देख लिया तूने? क्या कहती है? अरे चोर पकड़ के आज सवेरे लेके जा रहा था कोतवाल। शान निराली देख चोर की, मोहित हो मैं हो गई घाल। अब मेरा वो ही वर होगा, वरना विष खा लूं तत्काल। अब मेरा वो ही वर होगा, वरना विष खा लूं तत्काल। कोतवाल को रिश्वत देके चोर को छुड़ा लो जल्दी। चोर को ही घर का तुम दामाद अब बना लो जल्दी। इसको मेरा नसीब समझकर खुद को भी समझा लो जल्दी। इसको मेरा नसीब समझ के खुद को भी समझा लो जल्दी। मैं ना कुछ और चाहूँ, मैं बस वो चोर चाहूँ। मैं ना कुछ और चाहूँ, मैं बस वो चोर चाहूँ। के उठी है दिल में जोर से, पिताजी शादी करूँगी मैं उस चोर से। पिताजी सुनकर स्तब्ध रह गए। क्या मामला है ये? कौन से चोर को देखकर ही मोहित हो गई। समझाते हैं, अरे चोर से करेगी शादी, क्या भद्रा तू बोल रही है? अपने ही हाथों अपने जीवन में क्यों तू विष घोल रही है? जान ना पहचान चोर से क्यों अपना खो मोल रही है? जान ना पहचान चोर से क्यों अपना खो मोल रही है? अरे खानदान का पता ना उसका घर बार देखा। चोर डकैतों हत्यारों का तूने न संसार देखा। बिना मिले ही चोर में तूने ऐसा क्या चमत्कार देखा? बिना मिले ही चोर में तूने ऐसा क्या चमत्कार देखा? भद्रा जिद छोड़ दे बेटी, अनशन तू तोड़ दे बेटी। भद्रा जिद छोड़ दे बेटी, अनशन तू तोड़ दे बेटी। चोर ना लायक थी किसी तौर से, तो शादी कर ले किसी और से। पिताजी शादी करूंगी मैं उस चोर से। वो नहीं मानती है भद्रा, तो एक दलील देती है। क्या कहती है? कहती है कि किसी से तो मेरा विवाह करोगे, क्या जरूरी है कि वो वर भी मेरे ऊपर अत्याचार न करे? अरे किसी के तो संग करोगे मेरी शादी का संस्कार।
कैसे मान लूँ वहाँ मेरे संग होवेगा अच्छा व्यवहार। वो वर भी तो कर सकता है मेरे ऊपर अत्याचार। वो वर भी तो कर सकता है मेरे ऊपर अत्याचार। अरे चोर को तो शादी करके पिता मैं सुधार लूँगी। अच्छा सा व्यापार करके जिंदगी संवार लूँगी। मत ना चिंता करो मेरी मैं अच्छे से गुजार लूँगी। मत ना चिंता करो मेरी मैं अच्छे से गुजार लूँगी। दुख घना मैं सह रही साफ पिताजी कह रही। दुख घना मैं सह रही साफ पिताजी कह रही। सबर ना होता किसी ठौर से मैं शादी करूँगी ना किसी और से। पिताजी शादी करूँगी मैं उस चोर से। भद्रा की दलील का कोई जवाब नहीं था पिता के पास। सही बात है, अरेंज मैरिज करते हैं वहाँ भी लड़कियों को बहुत कुछ कष्ट भोगना पड़ता है और ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ सुखी जीवन जिएं। इसलिए पिता ने हार मान ली और वो चोर को छुड़ा करके लाया और उसने उसकी शादी करा दी। तो क्या हुआ? अरे सेठ ने फिर हार मान ली, चोर को छुड़ा कर लाया। अगले ही दिन भद्रा के संग चोर का फिर ब्याह रचाया। बेटी की जिद पूरी कर दी अपने दिल को कड़ा बनाया। बेटी की जिद पूरी कर दी अपने दिल को कड़ा बनाया। अरे कर 16 श्रृंगार सजाया जेवरों से अपने तन को। रूप पे फिदा हुई मूरख चोर के न समझी मन को। रूप पे फिदा हुई मूरख चोर के न समझी मन को। चोर के संग विदा हुई फिर जेवर लेकर जेवर और धन को। चोर के संग विदा हुई फिर लेके जेवर और धन को। रोई पिता और माई बेटी की करके विदाई। रोई पिता और माई बेटी की करके विदाई। होनी ने बांधा अपनी डोर से कहीं जिज्ञासु कमल किशोर से। पिताजी शादी करूँगी मैं उस चोर से। मुझको मत गलत समझना मैंने वर चुन लिया अपना। बात पिताजी सुन लो गौर से। पिताजी शादी करूँगी मैं उस चोर से। शादी के बाद भद्रा के संग क्या होता है ये अगली रागनी में अगले भाग में।